अपने बड़बोलेपन की वजह से भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा आज एक बार फिर विवादों में घिर गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में अपने प्रचार अभियान के पहले ही दिन बयान दिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी का टिकट हासिल करने के फौरन बाद मुंबई हमले में शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर भी शर्मनाक बयान दिया था। साध्वी के इस बयान की वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई और बाद में साध्वी को माफी भी मांगनी पड़ी। फिर साध्वी ने बाबरी विध्वंस में शामिल होने का बयान दे दिया, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर तक चुनाव आयोग ने दर्ज करा दी। लेकिन इसके बावजूद साध्वी थमी नहीं है और आज वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण होना लगभग निश्चित हो रहा है। हालांकि आज ही प्रज्ञा ठाकुर को अदालत से चुनाव लड़ने की राहत भी मिली है। अदालत में मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ एक पीड़ित परिवार ने याचिका दायर की थी, लेकिन स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की शक्ति नहीं है, ये चुनाव अधिकारियों का काम है। लेकिन इसके अलावा अदालत ने जांच एजेंसी एनआईए के ऊपर नाराजगी भी दिखाई। साध्वी के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए ने जवाब में कहा कि साध्वी को मालेगांव ब्लास्ट में क्लीन चिट दी गई है। इस पर अदालत नाराज हुई और कहा कि यह बात जवाब में क्यों लिखी गई है, जबकि याचिका में इस बात पर कोई सवाल उठाया ही नहीं गया था। मुंबई से चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिलते ही साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल का सियासी माहौल भगवा कर दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी भोपाल का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। ये भोपाल की लड़ाई है, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह है तो दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। जहां साध्वी की रैलियों में अति राष्ट्रवाद और भगवा की बात है तो दिग्विजय सिंह की रैलियों में किसान की बात है। अच्छी सब्जी पैदा करना और किसानों की सब्जी सही तरीके से सही समय पर सही दाम पर बिके, ये जवाबदारी भी हमारी है। नामांकन के बाद आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्रचार में भी उतर गई। उनका ऐसा स्वागत किया जा रहा है कि जैसे घर में कोई बेटी आई हुई हो और कैंपेन शुरू हो गया है, मगर वो बहुत लंबा कैंपेन नहीं कर रही हैं जो छोड़। और एक बात और है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं अचानक बढ़ा दिए हैं। कल जिस तरीके से उन पर काले झंडे दिखाए गए थे, उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी। अम्मा क्या कहोगी, कौन है ये, जानती हो कौन है ये? अरे मेरे नाम नहीं आ रहा। कौन है? अब जानते ही नहीं है कौन है। अच्छा, आप जानती हो कौन है? अब देखा है तो जानेंगे ही भैया, और वोट उनको ही देंगे हम। किनको दोगी वोट? जब खड़ी हुई कमल को। अच्छा, मोदी को जिताएंगे। और ये कौन है मालूम है? ये प्रज्ञा ठाकुर है। अच्छा, क्यों वोट दोगे इनको? इनको हम मोदी के उसमें जो मोदी जी को। हाँ, मोदी को। साध्वी के प्रचार में भारत माता की जय से लेकर शेरावाली तक का नारा लग रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रज्ञा ठाकुर ने वंदे मातरम और भारत माता की जय ना बोलने वालों को देश छोड़ने की सलाह दे दी। धमकी साफ है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जहाँ सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगते हैं और जिनको ये नहीं चाहिए वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में खाते हो, इस देश में रहते हो, इस देश में पीते हो, यहाँ हर सुविधा का उपयोग करते हो और इस यहाँ पर जन्म लिए हो, और अगर इसके नहीं हुए तो तुम विश्व में कभी किसी के नहीं हो सकते। इसके बाद साध्वी ने जमकर वंदे मातरम के नारे लगवाए। भारत माता की
यानी साध्वी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही हैं, चाहे इसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द ही क्यों ना खत्म हो जाए। साध्वी का एजेंडा साफ है, इसीलिए दिग्विजय सिंह लोगों को सावधान करते फिर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भोपाल का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। सचेत कह देता हूं आपको। नारे दिग्विजय सिंह भी लगवा रहे हैं, लेकिन साध्वी से जरा हटकर। हम नारा लगाएंगे, हम सब हाथ उठा के, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अति राष्ट्रवाद के मुकाबले दिग्विजय सिंह विकास और किसानों की बातें करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन 2003 में उनकी सरकार इसी बात पर गई थी कि मध्य प्रदेश में विकास शून्य था। तो ये हमारी योजना है, हमने अपने दृष्टिपथ में रखा है फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए, ये हमारी कोशिश होगी। दिग्विजय सिंह भले ही साध्वी प्रज्ञा के मंसूबों पर सवाल उठाएं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि उनकी भी है। करीब 1 साल पहले ही उन्होंने नर्मदा की यात्रा भी की थी। पूजा पाठ करते हुए उनकी तस्वीरें भी अक्सर दिखती हैं। इसीलिए बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के नरम हिंदुत्व के मुकाबले के लिए अति राष्ट्रवाद के चेहरे को उतारा है। दिग्गी बनाम प्रज्ञा की इस लड़ाई का आप देखते हैं एबीपी न्यूज टेक। बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल का माहौल भगवा और सांप्रदायिक कर दिया है। भोपाल में 4.5 लाख मुस्लिम वोटों के अलावा 13.5 लाख दूसरे वोट हैं और साध्वी की नजर इन्हीं 13.5 लाख वोटों पर है। वैसे साध्वी अगर प्रचार में अपने ऊपर हुए अत्याचारों की ही कहानी जनता को बताती तो उनको हमदर्दी के वोट मिल सकते थे, लेकिन उनके सांप्रदायिक बयानों की वजह से बीजेपी के लिए भी अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही। सुमित अवस्थी टुनाइट में